केदारनाथ उपचुनाव के लिए दावों का दौर अब तेज हो गया है। तारीखों के ऐलान के साथ ही लड़ाई अब जुबानी हो चुकी है। एक दूसरे को घेरने के लिए अलग अलग मुद्दों का सहारा लिया जा रहा है। फिलहाल उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया दोनों दलों में चल रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पहले कैंडिडेट उतारने का दावा कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में बीजेपी आगे है, उसने पैनल दिल्ली भेजा है। लेकिन कांग्रेस में अभी पर्यवेक्षकों की बैठकों का दौर चल रहा है और फिलहाल 13 नेताओं ने दावेदारी की है, यानी एक टिकट के लिए 13 नेताओं के नाम अब तक आए हैं। इसीलिए अब कांग्रेस इसे सकारात्मक पहलू भी मान रही है। ये बात उजागर करने की बात है और एक खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों में उत्सुकता है कि हम भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए, मतलब कैंडिडेट बनने के लिए, टिकट के लिए कई लोगों ने आवेदन किया है। कई लोग चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी को लोग इस विधानसभा क्षेत्र से उम्मीद के साथ देख रहे हैं। टिकट किसे मिलेगा और कब मिलेगा, इंतजार इसका किया जा रहा है। लेकिन लड़ाई इसी बात को लेकर है कि केदारनाथ असल में जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों जगह झगड़े के आसार बहुत ज़्यादा हैं। दावेदारों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से लड़ाई भी दोनों ही पार्टियों के भीतर ज़्यादा छिड़ी हुई है। सवाल है कि कौन इस पूरे मसले को, यानी इस डैमेज कंट्रोल करने में कौन कामयाब रह पाएगा। आज अगस्तुनी के अंदर अगस्तुनी नगर अगस्तुनी ग्रामीण की बैठक थी। अब पार्टी नामांकन की और बढ़ रही है। पार्टी प्रत्याशी घोषणा होते ही हम लोग भव्यतम नामांकन ऊखीमठ के अंदर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता उस नामांकन में उपस्थित हो, आम मतदाता उपस्थित हो और नामांकन के दिन ही भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रदर्शित हो, इस भाव के साथ बैठक के दिन बीजेपी नामांकन के साथ ही जीत का दावा कर रही है। लेकिन इस लड़ाई में कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत बनाए रखने का दम भरती है और इसीलिए बीजेपी पर सवाल भी दागे जाते हैं, हमले भी किए जाते हैं। से मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, आप भी देख रहे होंगे, तमाम आरोप लगा रही है, फजूल के आरोप लगा रही है और कह ये रही है कि कांग्रेस पार्टी में कई लोग टिकट मांग रहे हैं, कई गुट हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, खास करके पुष्कर सिंह धामी से और इस प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से, कि भाई टिकट ज्यादा लोग अगर मांगते हैं तो उन्हें दिक्कत क्या है। ये कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी इसका निस्तारण करेगी कि हमारे बीच जितने टिकट मांगने वाले लोग हैं, हम आपस में बैठ के सब लोग तय करेंगे कि अंततोगत्वा सबको ये मानना पड़ेगा कि टिकट एक ही को मिलेगा। ये सबको मानना पड़ेगा, यही होता है। बीजेपी क्या वहां बतेरे लोग टिकट नहीं मांग रहे हैं? आज बीजेपी में अगर बतेरे लोग टिकट नहीं मांग रहे हैं तो क्यों उन्होंने 4-4, 5-5 लोगों के नाम दिल्ली भेज दिए? अपने मुंडे जंगलाल दिल्ली के लिए भेजे कि फैसला कर सकता था, लेकिन फैसला यहां को दिल्ली भेजे ताकि ये झगड़ों तो इनने समझो नो अमल करे। ये जंगलाल दिल्ली भेजे गया ताकि इन बताए जो कि भाई दिल्ली में भेजो कुछ हुए, तो वहां भी बात आसानी से हजम होने वाली नहीं है। बात किसके यहाँ पहले हजम होगी, बगावत कौन रोक पाएगा, इसी को लेकर अब तैयारी भी चलने लगी है। क्योंकि टिकट एक को ही मिलेगा, उसके बाद जो दूसरे दावेदार हैं वो बागी कैंडिडेट के तौर पर न उतर जाएं, पार्टी को नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए भी कवायद शुरू हो चुकी है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सबके सामने संकट इसी बात का है कि ये उपचुनाव अगर हाथ से गया तो फिर मामला 27 के लिए भी गंभीर होगा। इस केदारनाथ विधानसभा से विजय की पताका फहराकर 2027 के लिए कांग्रेस का इस राज्य में सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम इस मजबूत इरादे के साथ केदारनाथ विधानसभा में इस क्षेत्र की जनता के सामने, इस क्षेत्र के मतदाताओं के सामने सर झुकाकर आज यहां पर पहली बार हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं।